तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9 का 9 मार्च को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर होगा। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा वैसा का वैसे पेपर आपको 9 मार्च को देखने को मिलेगा। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आल जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। मगर देखो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको सेट ए बी सी डी ई एफ सारे सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपको सारे सेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल ये करना है कि एक तो सेट मैंने सुबह डाला था आपको, उसके बाद में देखो एक दूसरा सेट अभी दोपहर में 3 बजे आ गया था और शाम को 6 बजे प्यारे विद्यार्थियों देखो एक तीसरा सेट आपका आ चुका है और सुबह प्यारे विद्यार्थियों एक सेट पेपर और आ जाएगा। अगर आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, 100% आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में से फंसेगा। तो शाम को 6 बजे प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा ये पेपर वायरल हो चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लें, क्योंकि देखो एमपी के 40 जिलों में पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका फंसने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर इसमें से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब आप लोग ये कहोगे कि सर ये बेसिक वालों का पेपर है या ये स्टैंडर्ड वालों का पेपर है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं भैया, ये बेसिक वालों का भी आएगा और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी आएगा, ठीक है ना। आपको अलग अलग पेपर ना देखना पड़े, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों देखो बेसिक और स्टैंडर्ड का एक ही पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक वालों का काम भी हो सके और स्टैंडर्ड वालों का काम भी हो सके। अगर आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, देखो एक तो मैंने सुबह डाला था आपको और उसके बाद में एक दोपहर में 3 बजे आ गया था और ये शाम को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो एक सेट पेपर आएगा आपका सुबह, ठीक है ना। अगर चारों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से लगा लेते हो ना, 100% गारंटी है भाई साहब, 100% गारंटी है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा √44, ठीक है। 144 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा 1/10 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा। देख सकते हो क्या लिखा, 3ABC, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों, 3ABC इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, √3 का दशमलव प्रसार होगा। √3 का दशमलव प्रसार प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अशांत व अनावृति, ठीक है ना। डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से याद कर ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, रिक्त स्थान भरिए। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा समीकरण 5y - 2y = 3 का, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर ये दे रखा है। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपके रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। आयत चित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त एक दंड आलेख होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आयत चित्र ऊंचाई क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको ऊंचाई याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन y = a का आलेख। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों y = a का आलेख, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा
एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। तो देखो क्या लिख दोगे यहाँ पे, समांतर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है कहलाता है। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है ना, उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण। क्या लिखोगे, संपूरक कोण। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। तो देखो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा सत्य होगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। किसी त्रिभुज के अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, किसी त्रिभुज के अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे विद्यार्थी देखो एक एक होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 5वें नंबर का, देखो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा। देखो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ना 5वें नंबर का, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋजु कोण की माप एक 360 डिग्री होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में दे रखा है, समचतुर्भुज है एक। तो देखो समचतुर्भुज क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपको इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लेनी है। तो देखो समचतुर्भुज की जोड़ी मिल जाएगी यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, समीकरण का हल। तो देखो समीकरण का हल प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, ये दूसरे से आपको इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ऊपरी सीमा निम्न सीमा को कहते हैं वर्ग चिन्ह। ये अपनी गलत मिलान हो गया था, इसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है ना। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। याद रखना, पूरा का पूरा जो बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर में आएगा। और समीकरण का एक हल, ये तो अपना सही है। समचतुर्भुज है एक। तो देखो चतुर्भुज है, इसकी जोड़ का मिलान किससे हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या कर लेना है, देखो यहाँ से आपको भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। देखो जैसी मैं जोड़ी बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसी की ऐसी जोड़ी आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इसी प्रकार से हेल्प करवाता रहूँ। ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से हल करके याद करके जाना। तो देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए गए थे, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो अपन इसको देख लेते हैं, जोड़ी भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो ये होता है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु। देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु क्या होंगे। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप। ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में लिखा है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। देखो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु अपन ने देख लिया था। ठोस आकृति का उदाहरण, तो देखो ठोस आकृति का उदाहरण आपका क्या आ जाएगा, बेलन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो अपना प्यारे विद्यार्थी बचा है, कौन सा बच गया था अपना, देखो चतुर्भुज। देखो इसकी जोड़ी आपको इससे मिलान कर देनी है। ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन का आंसर अब आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा,
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को और देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बहुपद क्या शून्यक क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा -2 और 1 के रूप में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + y = 0। क्या हो जाएगा 2x + y = 0 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिंदु -4 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 2 3 की प्यारे विद्यार्थियों देखो x अक्ष से दूरी होगी 3, ठीक है। यदि एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होगा? 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है। तो देखो 5वें का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 1। कितने वृत्त? 1 वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, यहाँ से आप सब लोग पूरे के पूरे प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो। ये लिखा आप सबके लिए प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर मैंने बता दिया। 6 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये देख लो, 1/√7 - √6 की हर का परिमेय करना आपको करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। ऐसी 2 रेखाएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ओके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुणनखंड कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 जो कि लिखा है। तो देखो 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख लो पूरा का पूरा। शायद ये छूट गया 9वें की वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप तब तक, ठीक है। अब 9वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ A to Z वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सुबह 5 बजे एक ऐसा वीडियो आने वाला है कि भाई साहब आप कहोगे कि मौज ही कर दी सर आपने। तो सुबह 5 बजे जो वीडियो आएगा ना उसको देखना मत भूलना, ठीक है। देख सकते हो पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख कर लिख देना इसको। और 10 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है आपके पेपर में, इसको देख लीजिएगा। तो देखो 11वें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और 11वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 12वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। 100% आपके पेपर में छप चुका है, मैंने पेपर को देख लिया है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे से याद करके जाना। के मान वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना, ये भी आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 13 आपके पेपर में इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखो 13वें के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। यूक्लिड वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 14 जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लो, यहाँ तक का पूरा पेपर है। तो देखो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16वें के बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको ज्ञात कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 20वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा, देख सकते हो 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आपको बता दिया।
20वें के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो 19वां क्वेश्चन पूछा, 19वें का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी क्वेश्चन के उत्तर आपको ये दे रखे हैं। 20वें का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो। 21वें का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, और उसकी अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दो। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 22वां क्वेश्चन तो ये पूछा है, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। तो देखो 23वें का उत्तर आपको ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, और जैसा मैंने बताया ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।